तो आज कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह तो बन गया, लेकिन असली ताकत, असली सल्तनत तक पहुंचने का उसका सफर, वो धोखे, कैद और खून खराबे से भरा हुआ था। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। 13 साल, बस इतनी सी उम्र थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जब उनके सिर पर मुगल साम्राज्य का ताज तो रख दिया गया, लेकिन वो सिंहासन, वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज था। उनका बचपन, देखिए, किसी कहानी किस्से जैसा बिल्कुल नहीं था। जब वो सिर्फ 1 साल के थे, उनके पिता बादशाह हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और वो अपने नन्हे से बेटे को एक कैंप में बस किस्मत के भरोसे छोड़ गए। और मामला यही नहीं रुका। इससे भी ज्यादा भयानक तब हुआ जब वो 4 साल के हुए। एक घेराबंदी के दौरान उनके अपने चाचा ने उन्हें दुश्मन के हमलों से बचने के लिए किले की दीवारों पर एक इंसानी ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एक 4 साल का बच्चा। और धोखे का ये सिलसिला ये यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यहाँ तक कि उनकी धाएं माँ, उन्हीं लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो उनकी शुरुआती जिंदगी अंदरूनी साजिशों और सत्ता के लिए संघर्ष में ही बीती, और इसी ने उनके आने वाले कल की नींव रखी। तो इससे पहले कि अकबर एक पूरे साम्राज्य पर राज करते, उन्हें पहले अपने उस बचपन से बचना था जो निर्वासन और कैद में गुजरा। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसके पास नाम तो था पर सल्तनत नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 साल की उम्र में अपने ही पिता से बिछड़ जाना, फिर 4 साल तक अपने चाचा की कैद में रहना, और फिर 13 साल की उम्र में पिता की अचानक मौत के बाद जंग के मैदान में ही ताज पहन लेना। इन सब घटनाओं ने अकबर को बहुत छोटी उम्र में ही ताकत और वफादारी का असली मतलब सिखा दिया था, वो भी बहुत कड़वे तरीके से। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अकबर नाम के तो शहंशाह बन चुके थे, लेकिन असली ताकत वो किसी और के हाथ में थी। असल में 2 बहुत शक्तिशाली लोग थे जो पर्दे के पीछे से असली हुकूमत चला रहे थे। यहीं पर अकबर की जवानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थे उनके वफादार संरक्षक बैरम खान, जिन्हें वो प्यार से खान बाबा कहते थे। बैरम खान ही थे जो असल में साम्राज्य को संभाले हुए थे। और दूसरी तरफ थी उनकी धाय माँ महमंगा। वो बहुत महत्वाकांक्षी थीं और धीरे धीरे बहुत चालाकी से अकबर के मन में बैरम खान के खिलाफ जहर घोल रही थीं। और हुआ ये कि अगले 5 सालों तक अकबर सिर्फ नाम के बादशाह बनकर रह गए, एक कठपुतली की तरह। महामंगा का जो प्लान था वो कामयाब हो गया। उन्होंने बैरम खान को सत्ता से हटवा दिया और सारी असली हुकूमत अपने और अपने बेटे आदम खान के हाथों में ले ली। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आने वाला था जब इस युवा शहंशाह ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा क्रूर और फैसलाकुन कदम उठाया कि सारी ताकत उनके अपने हाथों में आ गई। ये था शहंशाह का पलटवार। इसे महल की सबसे ऊंची छत से नीचे फेंक दो। ये हुक्म था खुद अकबर का, और ये हुक्म था उनके अपने विद्रोही धाए भाई आदम खान के लिए। हुआ ये था कि आदम खान बार बार शाही हुक्म को मानने से इनकार कर रहा था, और बस 19 साल के अकबर के सब्र का बांध टूट गया। और जो बात वाकई में चौंकाने वाली है वो ये है कि जब आदम खान को पहली बार नीचे फेंका गया तो उसकी हड्डियां तो टूट गईं, पर वो मरा नहीं। तब अकबर ने हुक्म दिया कि उसे वापस घसीटकर ऊपर लाया जाए, और उसे दोबारा फेंका गया। इस बार वो जिंदा नहीं बचा। आदम खान की मौत हुई और उसके गम में कुछ ही हफ्तों बाद उसकी मां महमअंगा भी चल बसी। और इसी के साथ अकबर आखिरकार मुगल साम्राज्य के वो शासक बने जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। तो देखिए, अपने ही करीबी लोगों से मिले इन धोखों ने अकबर को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उन्हें समझ आ गया था कि भविष्य में ऐसी साजिशों से बचने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, और इसीलिए उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन के लिए एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई, जिसे कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। अब ये सिस्टम वाकई बहुत जबरदस्त था। क्यों? क्योंकि ये उन सभी समस्याओं का हल था जिनसे अकबर खुद गुजरे थे। देखिए, अब कमांडरों की नियुक्ति सिर्फ काबिलियत पर होती थी, किसी के जानने पहचानने पर नहीं। सेना प्रमुख जैसा कोई एक बहुत ताकतवर पद ही खत्म कर दिया गया। कमांडरों के लगातार तबादले होते रहते थे ताकि वो किसी एक जगह पर अपनी जड़ें न जमा सकें। और सबसे जरूरी बात, तनख्वाह वो सीधे सल्तनत से मिलती थी,
इसका मतलब साफ था, वफादारी सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए होगी, किसी जनरल के लिए नहीं। तो अपनी सत्ता को पूरी तरह से मजबूत करने के बाद अकबर ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य चुनौती की तरफ रुख किया, और वो चुनौती थी शक्तिशाली राजपूत राज्यों पर विजय पाना। इसके लिए अकबर ने एक बहुत ही शानदार दोहरी रणनीति अपनाई, जिसे हम कह सकते हैं बंद मुट्ठी और खुला हाथ। मतलब एक तरफ तो जो राज्य मुगल सत्ता के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, उनके खिलाफ पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ दूसरे राजपूत राज्यों के साथ शादी और आपसी सम्मान के रिश्ते बनाकर मजबूत गठबंधन तैयार किए। उन्होंने वफादारी सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती, बल्कि इज्जत देकर जीती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब अकबर ने राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से शादी की। उन्होंने वादा किया कि उन्हें कभी भी अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और इसी एक कदम ने कल के दुश्मनों को उनका सबसे मजबूत साथी बना दिया। चलिए, अब बात करते हैं अकबर के शासन के सबसे विवादित और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले पहलू की। ये था एक नए पंथ का निर्माण, जिसे नाम दिया गया दीन-ए-इलाही। अब देखिए, दीन-ए-इलाही को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ है वो आरोप जो उन कट्टरपंथी आलिमों ने लगाए, जिन्हें अकबर ने उनके पदों से हटा दिया था। उनका कहना था कि अकबर धर्म से भटक गए हैं, एक अपोस्टेट बन गए हैं, और उन्होंने नमाज और हज पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये कोई नया धर्म था ही नहीं, बल्कि ये एक तरह का नैतिक कोड था, जिसका मकसद इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को राजनीतिक तौर पर एकजुट करना था, और इसे कभी किसी पर थोपा भी नहीं गया। कहते हैं कि मुश्किल से सिर्फ 19 लोगों ने ही इसे अपनाया था। और शायद अकबर की सोच को उनका ये एक कथन सबसे अच्छे से बयां करता है, जो कहता है, खुदा एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। ये उनकी धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने की कोशिशों का मूल दर्शन था। तो अपने 50 साल के लंबे शासनकाल के बाद अकबर ने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो एकजुट था, स्थिर था और बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बनाई, वो इतनी मजबूत थी कि मुगल साम्राज्य अगले 200 सालों तक उन्हीं की नींव पर फलता फूलता रहा। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, अकबर महान असल में कौन थे? एक दूरदर्शी शासक जिसने एक विशाल साम्राज्य को जोड़ा, या फिर सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला एक तानाशाह? शायद उनकी विरासत की पूरी कहानी इसी सवाल के दो पहलुओं में छिपी है।